जो है वो मैदान गदीर इमाम रज़ा के हरम की पहले बात कर लेते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप जब मशहद पहुंचते हैं तो फर्स्ट या सेकंड डे लिखे हैं, उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ पर जाके इंग्लिश से काम चला लेंगे, तो आई एम टेलिंग यू कि दैट्स नॉट हैपनिंग। होटल की मैनेजमेंट है यार, इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहे हैं तो इसी तरह हम इस चैनल को एक दिन बहुत ग्रो करके बड़ा चैनल बना देंगे, as bad as anything. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी दिन से ऑलमोस्ट 2 वीक्स से कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अब डिसाइड किया कि इस वीडियो के बाद मैं जो कंटिन्यूस ब्लॉगिंग होती है वो स्टार्ट करूँगा। और आज की वीडियो का आपने टाइटल देखा होगा कि ऑल यू शुड नो बिफोर गोइंग टू ईरान। तो मैं समझता हूँ कि आप किसी भी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो तो उससे पहले अगर आपके पास उसके बारे में बेसिक आइडिया हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, तो आपका जो ट्रैवल है वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी बन जाता है और ज़्यादा इंजॉयबल भी बन जाता है। तो मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं उनको लिस्ट डाउन कर लिया है, तो लेट्स डू इट। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा और एयर फेयर की। वीज़ा ईरान की जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है काफ़ी इजी है। विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज़ वीज़ा जो है आपका वीज़ा एक्चुअली अप्लाई होके आ जाता है। और एज़ ऑफ मई 2022 वो तकरीबन 3300 पाकिस्तानी रुपीज़ कॉस्ट किया था, तो दैट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद अगर हम बात कर लें एयर फेयर की, अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने जो फ़्लाइट कैरियर यूज़ किया था वो महान एयर था, ईरानियन एयरलाइन है। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में से कराची में से ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑप्शंस ईरान एयर और PIA की हैं, लेकिन लाहौर से जो डायरेक्ट मशहद की ऑप्शन है वो सिर्फ महान एयर ही बचती है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और ये टिकट हमें ऑलमोस्ट 75,000 के अराउंड कॉस्ट की थी, तो अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है तो इट्स अ गुड प्राइस। और बाय द वे ये भी शेयर करूं कि मैं अभी रिसेंटली PIA का एक पोस्ट देख रहा था कि वो भी डायरेक्ट मशहद फ़्लाइट स्टार्ट करने लगे हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो लाहौर से होगी या कराची से, बट वो भी एक फ्यूचर में अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द विजिट कर रहे हैं तो वहाँ की करेंसी को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा वाइटल है, क्योंकि अगर आप करेंसी को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितने पैसे साथ रखने हैं और आपने किस हिसाब से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। अच्छा, ईरान की करेंसी के बारे में एक दो मैं आपको फैक्ट्स बता दूं कि ईरान की करेंसी जो है वो दुनिया की सबसे वर्स्ट करेंसी है। दैट मेक्स इट अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। असल में वहाँ पे जो करेंसी है जिसमें नोट्स होते हैं, जैसे हमारे पास रुपीज़ हैं, उसके बाद अगर आप अमेरिका की बात करें तो उनका डॉलर है, उस तरह वहाँ की करेंसी जो है वो ईरानियन रियाल है, लेकिन जो टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन है वो तमान है, विच इज़ वाई कि वहाँ की जो करेंसी है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। उसमें मैं सिर्फ आपको यही टिप दूंगा कि आप जब भी करेंसी नोट को ख़र्च करने जा रहे होंगे, मतलब अगर वहाँ पे आप 1 लाख रियाल का आपके पास नोट है, तो जब आप वो मार्केट में लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू 10,000 तमान्स होगी। तो उस हिसाब से बस मैं आपको यही बोलूँगा कि सिर्फ आप नोट्स का जो लास्ट ज़ीरो हुआ करेगा उसको इग्नोर कर लें, तो आपको you will feel much better to understand the currency. अच्छा, थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। मैंने आज जितने भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं या अभी करने हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर समझ रहे हैं कि आप वहाँ पर जाके इंग्लिश से मैनेज कर लेंगे, आई एम टेलिंग यू दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि एयरपोर्ट के स्टाफ से लेके रिसेप्शनिस्ट से लेके हरम की मैनेजमेंट तक एनीवन बेयरली नोज़ इंग्लिश। बहुत कम लोगों को इंग्लिश, बहुत कम भी नहीं बल्कि मैं यही कहूँगा कि शायद किसी को भी इंग्लिश नहीं आती। सो मैं बस आपको यही टिप दूंगा कि आप थोड़ा बहुत पर्शियन का बेसिक आइडिया विल हेल्प यू। बात कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक है वो फूड है। अच्छा, ये एक मिथ नहीं कहूँगा, असल में एक एक्चुअली ट्रू थिंग है कि ये एक मशहूर चीज़ है कि ईरान का जो खाना है वो स्पाइसलेस होता है। हाँ, दिस इज़ ट्रू,
बट फॉर मी या मतलब जो लोग यहाँ पर लेस स्पाइसी फूड खाते हैं वो तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, पाकिस्तान या इंडिया से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। बट स्टिल वहाँ पर आप साथ अक्सर खानों के साथ आप होटल्स में जाएंगे तो खानों के साथ कुछ मसाले या कुछ जूसेस वगैरह दिए जाते हैं जो थोड़ा सावर कर देते हैं आपके फूड को, तो मेरा ख्याल उसके साथ फूड थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है। बात कर लेते हैं वेदर की। ईरान में जो समर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं ऑलमोस्ट जून के मिड से। तो वेदर कंडीशंस जब हम गए थे, हम इसी टाइम पे गए थे, 10 जून से गए थे, तो मशहद में तो बहुत अच्छा वेदर था उस टाइम भी, हालांकि प्रिजमेबली समर स्टार्ट हो गए थे, बट स्टिल सुबह के टाइम तो अच्छी खासी मतलब चिली एयर चलती थी। बट जब हम कुम, क्योंकि मशहद ऐड से कि मशहद नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईरान है, लेकिन जब हम कुम गए हैं और तेहरान गए हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। सो आई विल एडवाइज़ कि अगर आप ईरान विज़िट कर रहे हैं तो ईरान अगर आप ठंड में विज़िट करना चाह रहे हैं तो बेस्ट टाइम है दिसंबर में विज़िट कर लें, क्योंकि जनवरी में बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर आ जाता है, तो बेहतर है कि आप दिसंबर में ही होकर वापस आ जाएं। और अगर आप समर्स में विज़िट करना चाह रहे हैं तो दो बेस्ट टाइम्स जो हैं वो यही हैं कि या तो आप 11 ज़िकर जो कि विलादत इमाम रज़ा है उस पर चले जाएं, या फिर आप उसके अलावा ईद गदीर पर वहाँ जाएं और जो वहाँ फेस्टिविटीज़ हैं आप इस तरह उनको विटनेस कर सकते हैं। हम शॉपिंग की बात कर लेते हैं। शॉपिंग ऑब्वियसली एक मेजर फैक्टर होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको मार्केट टाइमिंग्स का बता दूं तो मार्केट टाइमिंग्स कुछ इस तरह होती हैं कि ज़्यादा देर वहाँ मार्केट बंद होती नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम खुली होती है। और जो उनके ऑफिस आवर्स नहीं होते, मतलब क्लोज आवर्स होते हैं आई रादर से, तो वो ऑलमोस्ट होते हैं फजर के बाद से लेके 9-10 इन द मॉर्निंग तक। तो बस बहुत कम देर मार्केट बंद होती है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्ज़ी चाहें मार्केट विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी कोई ईरान जाता है तो जो मेन चीज़ें हैं वहाँ से, मतलब मेन अट्रैक्शंस आप शॉपिंग के हिसाब से जो चीज़ें आप ले सकते हैं उनमें से यही हैं कि आप वहाँ पे स्टोन्स ले सकते हैं, रिलीजियस बैनर्स ले सकते हैं, या ऑब्वियसली फिर इरानियन कारपेट्स मशहूर हैं। बट आई से कि कारपेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उसको वहाँ पे एक लग्जरी प्रोडक्ट ट्रीट किया जाता है। तो कोई छोटी सी भी दुकान होगी तो वो कारपेट की प्राइस 3 मिलियन 4 मिलियन आपको कह देंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 20-25,000 पाकिस्तानी। और ये मैं बड़े कारपेट की नहीं बल्कि मतलब इतना साइज़ का रग की बात कर रहा हूँ। सो कारपेट्स आर लिटिल एक्सपेंसिव, बट अगर आपको अच्छा लगे एंड यू आर फॉन्ड ऑफ कारपेट्स तो यू मस्ट गो फॉर इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन को जिस तरह है, क्योंकि इमाम रज़ा के रोज़े पे शायद मैंने अपनी किसी वीडियो में ये मेंशन भी किया था कि एवरी मॉर्निंग जो उनकी ज़री के फूल होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, और वो नेक्स्ट डे फजर के बाद सहने गदीर में, इमाम के हरम में जो सहने गदीर है वहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा जल्दी उठ के सहने गदीर की तरफ जाना होगा। सो आई थिंक यही मेजर पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आई नीड टू शेयर विद यू ऑल। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं ये ज़रूर आज मेंशन करना चाहूँगा कि ईरान सीरीज़ में आपने जो भी मुझे सपोर्ट किया, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड, और इसी तरह सपोर्ट करती रहिए। और जो आज की वीडियो, इसमें भी अगर आपको कुछ हेल्पफुल मटेरियल मिला है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।